about the next topic of pharmacognosy, that is carminatives. आज हम डिस्कस करेंगे carminatives के रिगार्डिंग. First of all, what is carminatives? Carminatives are those drugs or those substances which are helpful in relieving of stomach pain and intestine pain, and also helpful in removal of gas from gastrointestinal tract by increasing the peristalsis movement. तो हम ये हो गई डेफिनेशन. कार्मिनेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टमक एक हो रहा है, इंटेस्टाइन में या स्टमक एक हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, ड्यू टू गैस की फॉर्मेशन होती है, तो गैस को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल होता है. एंड कैसे बाय द पेरिस्टाल्सिस, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट बढ़ाकर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज कर एनहांसमेंट कर ठीक है, दैट इज हेल्पफुल टू एक्सपेल आउट द गैस एंड आल्सो हेल्पफुल इन द रिलीव द पेन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. That agents are called as carminatives. वो होते हैं carminatives. अब बात करें carminatives में हम कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे. जैसे कि हमने आगे जितने भी जो हमने कार्डियोटॉनिक्स की हैं, लैक्सेटिव्स की हैं, उसमें हमने अलग अलग ड्रग्स की हैं. तो कार्मिनेटिव्स में हम जो ड्रग्स कवर करेंगे, ये लिस्ट है ड्रग्स की. इसमें हम पढ़ेंगे कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, कार्डेमम, जिंजर, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमैग, सिनेमन एंड क्लोव. ये सारी ड्रग्स, these all drugs comes under the category of carminatives. ये carminatives की कैटेगरी में आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं. इनमें से जो ये ड्रग्स हैं जैसे कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, एसाफोटिडा, ये सब हम अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें ये यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्मिनेटिव ड्रग्स फ्रॉम द फर्स्ट. सबसे पहले हम करेंगे कोरिएंडर की डिटेल पढ़ेंगे. तो बात करते हैं कोरिएंडर की. जो कोरिएंडर ड्रग है, इसमें कोरिएंडर का जो सिनोनिम है, इसका कॉमन नेम तो हम धनिया बोलते हैं, ठीक है, और जिसको सिनोनिम भी है वो है कोरिएंडर फ्रूट, क्योंकि ये एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है. नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स. हम बायोलॉजिकल सोर्स की तरफ चले तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम. ये क्या होता है, ड्राइड या फिर राइप, ठीक है, ड्राइड सूखा हुआ और पका हुआ फ्रूट होता है किसका, ऑफ द प्लांट, जिसका नाम है, बोटानिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम, ठीक है. एंड द फैमिली, इट बिलोंग्स टू द फैमिली. ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है. उसके बाद अगर कोरिएंडर का जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो जियोग्राफी में इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन द यूरोपियन कंट्रीज. जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे रशिया, हॉलैंड, हंगरी, ठीक है, इन कंट्रीज में इनकी ज़्यादा कल्टिवेशन होती है. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिजिनियस स्पीसीज की बात करें, इन इंडिजिनियस स्पीसीज इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द एरिया ऑफ बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. इन एरियाज में इसकी ज़्यादा कल्टिवेशन की जाती है. जियोग्राफिकल सोर्स मोस्टली पूछे नहीं जाते कभी भी, लेकिन वैसे हमें पता होना चाहिए इस चीज़ की कल्टिवेशन कहाँ कहाँ होती है. नाउ मूव टू द मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज. अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं या फिर हम इसको मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कहा जाता है. किस तरह से आपने देखा होगा, जो धनिया जो कि हम एक तरह से मसाले में यूज करते हैं, उसकी शेप कैसी होती है, सब ग्लोबुलर टाइप की होती है वो, ठीक है. कलर उसका ब्राउनिश येलो कलर का होता है. ऑर्डर उसकी एरोमेटिक मीन्स अरोमा मीन्स बहुत ही अच्छी जो फ्रेग्रेंस को डिनोट करता है, ठीक है. टेस्ट कैसा होता है इसका, स्पाइसी. आपने देखा होगा कि ये मोस्टली डेली लाइफ में इसको एज ए स्पाइसेस की तरह यूज किया जाता है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, स्पाइसी टेस्ट होता है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी, ठीक है. और अगर हम इसके एक्स्ट्रा फीचर देखें तो इसमें लेयर्स होती है, एक तो क्रीमोकार्प होती है और एक मीजोकार्प होती है, 2 लेयर्स होती है, ठीक है. फिर उसके बाद बात करें इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, भी इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें अगर बात करें
मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ, जो कोरिएंडर है उसमें नियर अबाउट 0.2 to 1% ऑफ द वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है इन दिस कोरिएंडर दैट इज कोरिएंड्रोल। कोरिएंडर में जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और एक्शन, दैट इज कोरिएंड्रोल। मेन इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कोरिएंड्रोल। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ टर्पीन्स नियर अबाउट 20% प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड ऑयल एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वोलेटाइल ऑयल है 90% वोलेटाइल ऑयल होते हैं इसके अंदर कोरिएंड्रोल में, जिसमें क्या होता है इसमें डी लाइनोलेन होता है और कोरिएंड्रोल होता है, बॉर्नियोल होता है, जेरानियोल होता है, ये सब इसके फिक्स्ड ऑयल जो वोलेटाइल ऑयल है उसके आगे टाइप्स बता रखे हैं, ये सब भी ऑयल इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में है। अब हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये आप कोरिएंडर की बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये बहुत ही अच्छी अरोमा होती है, तो ये एरोमेटिक की तरह यूज होता है, ठीक है, अरोमा के लिए यूज होता है। और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्मिनेटिव। ये कार्मिनेटिव की कैटेगरी में आता है तो कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, एक तरह के फ्लेवर के तरह यूज होता है। आप घर पे भी आपको मसालों में स्पाइसेस में ये दिखेगा, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो हैव सम इफेक्ट ऑफ परगेटिव इफेक्ट भी है। आपने परगेटिव प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लग्जेटिव और परगेटिव के बारे में, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करते हैं उनको परगेटिव्स कहते हैं, तो कुछ परगेटिव एक्शन भी है इसका। और ये एज ए जो स्पिरिट ऑफ ऑरेंज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के में भी हेल्पफुल होता है। तो ये है इसकी यूजेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द कोरिएंडर। जो कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसकी स्ट्रक्चर की बात करो, इसके ऊपर रिजेस बने होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह की इसके रिजेस बने होते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कोरिएंडर का। इसको ये जो ऊपर ये जो स्टॉक होती है इसको स्टाइलोपॉड कहते हैं, स्टाइलोपॉड। अगर हम इंटरनल इसका एक्सटर्नल फीचर देखें तो, ठीक है। और दिस वन इज प्राइमरी रिजेस, एंड दिस सेकेंडरी रिजेस, ठीक है। तो ये अगर हम इसके बात करें, ये भी माइक्रोस्कोपिक उसमें ही आता है मॉर्फोलॉजी में, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। जो ऊपर वाली स्टॉक होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइलोपॉड और इसमें रिजेस बनी होती हैं, ठीक है। आप देखोगे कभी भी धनिया का वो आप सीड देखोगे, एक तरह से वो फ्रूट देखोगे तो उस पर इस तरह से दो तरह की रिजेस होती है। जो थोड़ी कर्वी रिजेस होती है दैट रिजेस और कॉल्ड एज प्राइमरी रिजेस, एंड जो थोड़ी स्ट्रेट में आ जाती है विदाउट कर्व्स के उसको सेकेंडरी रिजेस कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया कोरिएंडर का, स्ट्रक्चर ऑफ कोरिएंडर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ कोरिएंडर। जो ड्रग कोरिएंडर है उसकी डिटेल स्टडी है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सेकंड ड्रग। आवर सेकंड ड्रग इज फेनल। हमारी जो सेकंड ड्रग है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्मिनेटिव इज फेनल। फेनल की बात करें तो फेनल में अगर इसका कॉमन नेम ले तो कॉमन नेम इसका सौंफ हम कहते हैं, जो कि हम फैमिलियर है सौंफ से, ठीक है। और ये क्या होता है, फेनल फ्रूट भी होता है इसको सिनोनिम में, ठीक है। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट
ऑफ फोएनिकुलम वल्गेरे। ठीक है, ये एक ड्राइड सूखा हुआ राइप पका हुआ फ्रूट होता है एक प्लांट का, और उस प्लांट का बोटेनिकल नेम है फोएनिकुलम वल्गेरे। ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बेलिफेरी। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बेलिफेरी। मोस्टली जो कार्बोनेटिव्स हैं उसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर जितनी भी ड्रग्स कवर करेंगे वो अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद बात करें अगर इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की, तो फेनल में क्या होता है? फेनल मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, रोमानिया में, जापान में बहुत कल्टीवेशन होती है इसकी। अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिजिनियस कल्टीवेशन की बात करें तो इसकी कल्टीवेशन मोस्टली ज़्यादातर गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे एरिया में ज़्यादा होती है इसकी कल्टीवेशन। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल सोर्स। उसके बाद बात करें अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कैसा होता है इसका? कलर आपको पता है थोड़ा ग्रीनिश और येलो कलर का होता है। इसका ड्राई होने पर भी ऐसा ही कलर होता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर इसकी कैसी होती है? स्वीट, थोड़ी सी मीठी और एरोमेटिक, यानी बहुत मतलब कि जैसे अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कैसा होता है इसका? टेस्ट एरोमेटिक होता है, थोड़ा स्वीट होता है, हल्का सा पंजेंट टेस्ट भी होता है जिसमें थोड़ा सा हमें ऐसे तीखापन सा लगता है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी साइज की बात करें तो साइज इसका कितना होता है? 5 to 10 mm इसका साइज होता है, जो कि इसकी लेंथ हो गई। और इसकी विड्थ की बात करें तो 2 to 4 mm इसकी विड्थ होती है नियर अबाउट। शेप की बात करें, शेप कैसे होती है? स्ट्रेट होती है, स्लाइटली कर्व्ड। ठीक है, ये हो गई इसकी शेप, ये स्लाइटली थोड़ी सी कर्व्ड होती है। उसके बाद नाउ इफ वी मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कार्मिनेटिव एक्शन एंड अदर यूजेस, अदर थेरेपेटिक एक्शन। So first of all, the main chief constituent which is present in the phenol, that is एनीथोल। इसमें एनीथोल सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, और इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल ऑयल होता है नियर अबाउट 4 to 6 या 6 to 7 इतने % वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, और इसमें फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है। उसके बाद एनीथोल एनीथोल प्रेजेंट होता है, और इसमें फेंचोन है जो इसकी जिसके कारण इसका कार्मिनेटिव एक्शन होता है, दैट इज मेन फेंचोन, दैट इज 10%, नियर अबाउट 10% इसमें प्रेजेंट होता है। फिक्स्ड ऑयल 12 to 18%, एंड देन प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन नियर अबाउट 15 to 22%. So while writing the chemical constituent, आप chemical constituent कैसे लिखोगे ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है। आप अगर इसको एग्जाम में लिखोगे या कभी भी आपने केमिकल, तो आपने इसको पूरा लिंग्विस्टिक वे लैंग्वेज बनाकर दैट कि फेनल कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड नियर अबाउट एनीथोल, इस तरह से पूरा इसको लैंग्वेज बनाकर आप लिखोगे। ये मैंने सिर्फ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, ये मैंने ब्रीफली आपको लिखकर दिखाया है कि इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपको याद होने चाहिए। एनीथोल होता है, फेंचोन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फेनल, जो कि फेनल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम इसकी फेनल के यूजेस की, कि फेनल किस में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको भी पता है कि घर पे भी फेनल का यूज, जब भी किसी का पेट दर्द हो रहा हो तो उसको टी में उसको डालकर या फिर उसको बॉयल कर कर उसका पानी दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्बोनेटिक है, ठीक है, एंड एरोमेटिक, अरोमा भी बहुत अच्छी होती है, एरोमेटिक भी है, और इसे एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जो म्यूकस सिक्रीशन है उसको एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं और कफ और कोल्ड से रिलीव करते हैं, ये होते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ये एक्सपेक्टोरेंट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके रिगार्डिंग भी एक टॉपिक है।
तो इट इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है। एरोमेटिक अरोमा होती है इसमें, एरोमेटिक की फ्रेग्रेंस के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट है ये बहुत अच्छा, और सबसे मेन बात ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के बहुत से सिरप आप देखते होंगे कि एलोपैथिक प्रिपरेशन में भी देखते होंगे कि ये सौंफ टेस्ट है इसका, वो बहुत से इस तरह के सिरप आते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट भी है, ठीक है। एंड this is all about the drug, about the phenol, which comes under the category of carminatives. Now move to the third drug of this category carminative, that is cardamom. cardamom की बात करें हम तो cardamom का सिनोनिम है cardamom fruit। cardamom का सिनोनिम है cardamom fruit, लेकिन इसका कॉमन नाम की बात करें हम घरों में, ये मोस्टली डोमेस्टिक आपके घर में होता है, इलायची उसको कहते हैं कार्डेमम, ठीक है। नाउ मूव टू द, अब हम बात करें अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, बायोलॉजिकल सोर्स में क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या कंसिस्ट करता है मोस्टली, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ, ड्राइड सूखा हुआ, राइप मींस पका हुआ फ्रूट होता है, ऑफ प्लांट इलेटेरिया कार्डेमोमम, ठीक है, इलेटेरिया कार्डेमोमम, ठीक है। दिस इज द नेम, बोटैनिकल नेम ऑफ द प्लांट, और उसका कौन सा पार्ट यूज होता है बायोलॉजिकल सोर्स में, हम इसी तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम उसका बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद बोटैनिकल नेम लिखते हैं कि कौन से प्लांट का वो पार्ट यूज हुआ है, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। नाउ मूव्स टू द फैमिली, हमेशा जो बायोलॉजिकल सोर्स लिख रहे हो तो फैमिली भी उसके साथ ही लिखनी होती है। तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजीबिरेसी, ये जिंजीबिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डेमम। जियोग्राफिकली ये जो जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, मलेशिया, इस तरह के कंट्रीज में बहुत इसका कल्टीवेशन होता है, ठीक है, और इंडिया में भी इसका कल्टीवेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। मैसूर एरिया में जैसे, ठीक है, और मालाबार हिल्स है, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद नाउ मूव टू द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, morphological characters, और you can say that macroscopical characters of cardamom। कार्डेमम का जो शेप होती है, इलायची की शेप आपने देखी है, कैप्सूल की तरह होती है, ब्लॉक होती है, इलायची आपने देखी हुई है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होता है, ठीक है, कुछ उसके ऊपर भी रिजिस प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, एक ऊपर लेयर होती है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो उसके अंदर से बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, वो फ्रूट के सीड्स होते हैं। कलर आपको पता है ग्रीनिश टू येलो कलर का होता है ये, ठीक है। ऑर्डर कैसी होती है इसकी, एरोमेटिक, अरोमा होती है इसमें, एरोमेटिक ऑर्डर होती है इसकी। टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट भी इसमें अरोमा होती है तो एरोमेटिक होती है, और बड़ा प्लीजेंट अच्छा टेस्ट होता है। कई बार क्या होता है बैड ऑर्डर आती है तो हम इसको यूज करते हैं टू स्टॉप द, या फिर टू रिमूव द बैड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, तो उसको वो करने के लिए तो ये एरोमेटिक होता है, प्लीजेंट होता है, और समवट जब हम इसको पूरा च्यू कर लेते हैं उसके बाद इसका थोड़ा टेस्ट पंजेंट होने लग जाता है, पंजेंट मतलब सा तीखापन सा होने लग जाता है, पंजेंट टेस्ट होता है। अब बात करें इसकी सरफेस की, इसका सरफेस कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग होता है, और उसके ऊपर स्ट्राइप्स, स्ट्राइएटेड स्ट्राइप्स बनी होती है, ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर इसी जैसे ये रिजिड है ना, वैसे उस पर बड़ी बहुत ही नैरो स्ट्राइप्स बनी होती है। एपेक्स मतलब कि ऊपर का जो पोर्शन, जैसे इसकी स्टाइलोपोड है, वहाँ पे जो इसकी एपेक्स होती है वो कैसी होती है, बीक शेप, जैसे एक बीक होती है ना, एनिमल की बीक होती है उसकी तरह बीक शेप होती है, चोंच की तरह होती है ये, ठीक है, ये इसकी एपेक्स होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, और यू कैन से दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ द कार्डेमम। नाउ मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल के जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं इसमें वोलाटाइल ऑयल होता है, नियर अबाउट 3 to 8%। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस कार्डेमम इज सिनियोल, सिनियोल मेजर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज ऑल्सो कंटेन, और क्या कंटेन करता है, बोर्नियोल, टर्पिनियोल, ठीक है, ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लाइमोनिन, टर्पिनिन, स्टार्च,
फिक्स्ड ऑयल एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर और चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वोलेटाइल ऑयल एंड सेमी ऑयल। ठीक है, अब उस वोलेटाइल ऑयल में क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं? बोर्नियोल, टर्पिनियोल, लाइनोनिन, टर्पिनिन, स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो ये माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्डेमम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कार्डेमम यूजेस और थेरेपेटिक यूजेस ऑफ कार्डेमम। कार्डेमम इज यूज्ड एज एरोमेटिक कार्बोनेटिव। ये क्या होता है? अरोमा होता है इस कार्बोनेटिव में, एरोमेटिक कार्बोनेटिव होता है ये। ठीक है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और ये एक तरह से जो कुछ टिंचर में एज ए कंपाउंड की तरह भी यूजफुल होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्डेमम। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कार्बोनेटिव्स। और कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि रिलीव करते हैं हमें, जो कि स्टमक पेन है या इंटेस्टाइन पेन है, एंड हेल्पफुल इन एक्सपेल आउट द गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय इंक्रीजिंग द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कार्बोनेटिव्स, दैट इज कोरिएंडर, सेकेंड इज फेनल एंड थर्ड इज कार्डेमम। इसकी जो थ्री ड्रग्स है, एक तो हमने कोरिएंडर कर ली है, फेनल भी हो गई हमारी, और कार्डेमम। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही, हमने 3 ड्रग की हैं। बाकी की ड्रग्स हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये आप इसके अच्छे से बोटानिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से आप टेबुलर फॉर्म में लर्न करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।